जय माता रानी भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपके यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने वाली हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त। भक्त को अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है। तो भक्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर आपके हो तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत हैं? आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जय माता दी, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा बनी रहेगी। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी रहती है। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों या शरीर पर चिपक जाते हैं तो आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाएं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ जाकर स्वयं ही चिपक जाते हैं तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी, तो आपके शरीर में स्वस्थ ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। तो यह आकर जबरदस्ती चिपकने लगते हैं।
भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प है जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली हो, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके साथ ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार की जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती हैं। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ हैं, तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हों। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं और फिर माता रानी आपके घर में आ जाएं तो जल्द ही आपके दुख वह कट जाते हैं और आपके दिन की दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हैं तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम ही तत्काल दिखाती हैं और दंडित भी करती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को
तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी व्यक्ति की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। अब भी आपने घर में चेक करना, यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताते हैं। पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचानते नहीं हैं और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सबके बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और घर में इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी रूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह आपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन अर्थात नवदुर्गा के दर्शन लिए सेविका बन करके आती हैं, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भगवती प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों, जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति लौ बढ़ जाती है। और भक्तों, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां दिखने लगे, अगर काली चींटियां समूह बंद निकल रहे हैं तो रास्ता काट रहे हैं और तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। माता रानी दोस्तों
छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपके घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इन संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि पर इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर में मांगने आती है तो उसे खाली हाथ मत भेजना। दोस्तों, अगर नवरात्रि के दिन घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भी भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली जाए तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली, जिस पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकती हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।